स्टूडेंट्स, मॉन्डिशा के ऑनलाइन चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आशा है घर में रह करके आलसी हो गए होंगे और पढ़ाई लिखाई का मन तो कर नहीं रहा होगा। फिर पढ़िए, ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना पढ़े संभव नहीं है। ज्ञान के लिए पढ़िए। तो शिशु लालनम के अगले भाग में हम लोग बढ़ते हैं। विदूषक जब पूछता है कि तुम्हारे पिता का नाम क्या है, तो लव कुश जो है बोलता है कि हाँ, मुझे मेरे पिता का नाम पता है। मेरे पिता का नाम है दुष्ट निर्दय। क्योंकि मेरी माँ कहती, जब हम लोग बदमाशी करते हैं तो मेरी माँ कहती है, अरे निर्दयी के पुत्रों, शांत हो जाओ। तो इस पर राम सोचते कि अभी भी पता नहीं चला। तो वो विदूषक को बुला करके पूछते कि देखो, मुझे इन बच्चों के बारे में पूरा डिटेल जानना है, तो कुछ उपाय करो। तो आगे क्या होता है, चलिए हम लोग पढ़ते हैं। ये श्री राम कहते कि इसकी माता के बारे में मैं जानना चाहता हूँ कि कौन है इसकी माता। लेकिन अगर मैं राजा होकर के किसी स्त्री के बारे में पूछताछ करती है, उचित नहीं है। तो तुम घुमा फिरा करके विदूषक कुछ पूछो। तो विदूषक है रजनांतिका, पुनः पृच्छा में, मैं फिर पूछ रहा हूँ। प्रकाशम किम नाम दे युवयोर जननी देखो ये बच्चों, युवयोर जननी संधि विच्छेद करेंगे, युवयो प्लस जननी। तुम दोनों की माँ का नाम क्या है? लवर। तब लव बोला दस द्वे नामनी, उनके दो नाम हैं, माँ के दो नाम हैं। तो विदूषक है कथम, तो कहो, बताओ क्या है? तब लव बोल रहा है तपोवनवासिनी देवती नामना आह्यान्ति। तपोवन में रहने वाले जितने लोग हैं मेरी माँ को देवी कह करके पुकारते हैं, वन देवी कहते हैं, देवी हैं। और भगवान वाल्मीकि बधूरी थी, और भगवान वाल्मीकि है वो मेरी माँ को पुकारते हैं बहू करके बुलाते हैं। राम अपि च इतस्ताव्य वयस मुहूर्तम मात्रम। तब राम विदूषक को इशारे से बुलाते कि हे मित्र, कुछ पल के लिए मेरे पास आओ। विदूषक का उपदेश आज्ञा पैतु भवन। तब विदूषक पास जाकर के बोला, महाराज आज्ञा दीजिए। राम अपि कुमारेणुस्माकं च सर्वथा समरूप कुटुंब वृत्तांत। हे विदूषक, ये दो कुमार जो है और इनके कुटुंब का वृत्तांत और मेरे कुटुंब का वृत्तांत दोनों में बड़ी समानता है, इसलिए मैं इन दोनों के विषय में ज़्यादा से ज़्यादा जानने का इच्छुक हूँ। ये कुटुंब के बारे में पता लगा। तो नेपथ्य, इसमें बैकग्राउंड से आवाज़ आने लगती है, क्योंकि लव कुश तो राम कथा सुनाने के लिए गए थे। नेपथ्य से बैकग्राउंड से आवाज़ आती है, यति वेला संजाता रामायण गायन संयोग किमर्थम न विधीयते। अरे, ये रामायण के गायन की वेला हो गई, तुम लोगों ने अभी तक रामायण का गान शुरू क्यों नहीं किया है? उभो राजन उपाध्याय द्रुतम अस्मान त्वरयति। तब ये दोनों बोलते, उभो मतलब दोनों बोलते कि हे महाराज, हम ये उपाध्याय मतलब हमारे गुरु के दूत हमें जल्दी करने के लिए कह रहे हैं। रामा मैं आपके सम्मानीय मुनि नियोग तथा ही, मैं भी मुनि का सम्मान करता हूँ, मुनि के विचारों का मैं सम्मान करता हूँ। फिर भी भवंतो गायंतो कविरपि पुराणो व्रत निधिरा। फिर भी आप लोग गाइए जो पुराण का, ये जो रामायण की कथा सुनाइए। गिराम संदर्भो एवं प्रवन भक्तिनो वसुमती कथा चेतन श्लाघ्या सर सिरुनाभ्य नियतम। मुझे जानना है, इस कहानी के बारे में जानना है। महर्षि वाल्मीकि जो आदि कवि जिन्होंने क्रौंची की हत्या लिखी थी, और उनके मुँह से अकस्मात जो श्लोक बनकर के निबंध हुआ था, उस वाल्मीकि के मधुर निबंध जो उन्होंने इतनी उत्कृष्ट रचना की है, और जो श्री विष्णु पद्मनाभम, आप लोगों ने नाम सुना होगा, पद्मनाभम सुरेशम शांताकारम भुजगनयनम। बोले जो पद्मनाभम मतलब भगवान विष्णु को कहा गया, जिसके नाभि से निकल करके जो कमल होता है, उस कमल पर ब्रह्मा जी विराजमान होते हैं। उस ब्रह्मा जी के परामर्श से महर्षि वाल्मीकि ने राम कथा लिखी है, तो मैं वो राम कथा सुनना पसंद करता हूँ। कथा चेतन श्लाघ्या,
सरसिरुहानभ्य नियतम, सरसिरुहानभ्य नियतम। सरसिज मतलब कमल, और नाभि में स्थित जो कमल है उसे पुनाति श्रोतारम रमति च स्वयं परिकर। मुझे ये अपूर्व कथा सुननी है। वयस्व अपूर्व मतलब नाम सरस्वतार तदहम सुहृदजना साधारण श्रोतुम इच्छामि। ये जन साधारण की भी उसको सुनना चाहते हैं। आपकी राम कथा आपने उत्तर रामचरितमानस में देखा था, राम कथा जिसने पूरे भारत को रुला दिया था। लव कुश की जो कथा थी, जो गायन था, हम कथा सुनाते हैं, उसे हम कथा सुनाते हैं पवन धाम श्री राम की जो है, गुणखान की श्री राम की। तो उसी कथा को वो संस्कृत वो लोग सुनाने जा रहे हैं। सन्निधि तब सभासदा तेष्यम अस्मिदिकम सौमित्री। हाँ, हम अपो श्रांति प्रच्छेद विहरणम कृता अपनयामि इति निष्कांता सर्वे। कहते हैं कि मित्र, और कहते हैं सरस्वती का अवतार मनुष्य के लिए अनोखा है, इसलिए सरस्वती का अवतार कौन है? लवकुश। उन जन साधारण के हृदय में स्थित भाव को सुनना चाहता हूँ। सभी सभासद राजसभा के सदस्य बैठ जाए, लक्ष्मण को मेरे पास भेजा जाए। सौमित्र मतलब लक्ष्मण को मेरे पास भेजा जाए। मैं भी इन दोनों के चिरकाल जनित आसन के कष्ट को वर्ण करके दूर किया जाता है। इस प्रकार सभी निकल जाते हैं। ये नाटक है। तो बच्चों, ये आज की आपकी कहानी खत्म होती है, शिशु लालनम। इसमें आपको प्रश्नों के उत्तर लिखने के पहले शब्दार्थ अच्छे से याद कर लेना है। आप लोग प्रश्न 1, 2, 3, 4, 6 कॉपी में बनाएंगे। सिर्फ 5 और 7 आपको नहीं बनाना। तो बच्चों, आज का आपका होमवर्क है लर्न चैप्टर 3 एंड क्वेश्चन आंसर। तब तक के लिए खुश रहिए। धन्यवाद।